बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और इस वक्त मौजूद हूं मैं लाहौर प्रेस क्लब में। लाहौर प्रेस क्लब में गुज़श्ता एक साल में इतने काम हुए हैं, शायद लाहौर प्रेस क्लब की तारीख में उतने काम नहीं हुए। और अरशद अंसारी की क़यादत में पूरी गवर्निंग बॉडी ने जिस तरह तन मन धन करके इस क्लब को रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा किया है, और ऐसे मसाइल जो एक अरसा दराज से यहाँ पे मौजूद थे, उन मसाइल को इस बॉडी ने हल करने में अपना बहुत भरपूर किरदार अदा किया है। इन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के नायब सदर जनाब अमजद उस्मानी साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और उनसे ये भी पूछेंगे कि आइंदा का लाया और उनके जहन में क्या है, क्या खाका है आइंदा सालों के लिए, कि वो इस क्लब को एक मयारी प्रेस क्लब बनाने के लिए, एक फैमिली प्रेस क्लब बनाने के लिए उनके पास क्या क्या जो मंसूबे हैं। अमजद उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त देने का। ये बताइए कि बहुत दरीना मसाइल थे लाहौर प्रेस क्लब के, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा चूँकि मैं एफ ब्लॉक से मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ है, तो एफ ब्लॉक 17 साल के बाद एफ ब्लॉक की जो सूरत हाल है वो सामने आई है, डिमार्केशन हुई है, और अब जो वहाँ के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पे घर बनाने की उनको सहूलत भी मैसर है अगर वो अपने NOC ले लेते हैं और ये सारी चीज़ें दें। ये सारा काम कैसे हुआ है? पिछले साल तक या 1-2 साल पहले तक तो ये क्लब जो है वो बहुत उसकी सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता पे थी, तो आप क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल खालिद साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि अरशद अंसारी की एनर्जेटिक क़यादत में ये सारा कुछ हुआ। कोई शक नहीं, देखें बंदे को एतराफ़ करना चाहिए, लोगों की हम खामियां ढूंढते रहते हैं, खूबियों का एतराफ़ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज भी कुछ दोस्त हम बैठे हुए थे तो यही हुआ कि वो एक ज़बरदस्त आदमी है, ज़बरदस्त सियासतदान है प्रेस क्लब की सियासत में। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट एफ ब्लॉक की जो अपने 17 साल एक डेडलॉक का जिक्र किया, उसका क्रेडिट अरशद अंसारी को जाता है। ये जो फ़ेज़ 2 का पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सहाफ़ती प्रोजेक्ट, सहाफ़ती कह लें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि अभी 3200 लोगों को नहीं मिले, नहीं 3200 एक पूरा सिटी बनने जा रहा है। यानी आप कह लें कि दो हमारा जो है ब्लॉक बना, उससे पहले फ़ेज़ 1 बना, वो एक्सटेंशन थी, तो टोटल 1500 लोग बनते थे। तब उससे दुगना कह लें कि 3200 लोग। तो मेरे ख्याल में ये पंजाब हुकूमत मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर की, और वज़ीर इत्तलात मोहतरमा उस्मा बुखारी साहबा, उनका ये बड़ा फ़राख दिलाना एक इक़दाम है, और ये पूरे पाकिस्तान का पहला सहाफ़ती प्रोजेक्ट होगा, ये इतना बड़ा होगा। एक तो बात ये है। नंबर 2, ये मैं समझता हूँ इसके बाद ये आप सोलर, अभी आपने रोशनियों की बात की, तो अभी हम जिस रोशनी में हम बात कर रहे हैं, ये सोलर सिस्टम की शमसी तवानाई की रोशनी है। तो ये भी क्रेडिट अरशद अंसारी को जाता है कि तारीख़ में, और ये भी खालिद साहब बिल्कुल रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि ये प्रेस क्लब की तारीख़ में 5 करोड़ की ग्रांट जो है ये भी पहली दफ़ा मिली है, बल्कि बहुत ज़्यादा काम पहली दफ़ा हुए हैं। और उन कामों में मेरे ख्याल में अरशद अंसारी को मेरे ख्याल में 70% क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो जिस तरह एक्सटर्नल महाज संभाला और उसमें परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में ये अरशद अंसारी जैसा, हमारे एक दोस्त आज़म खावर साहब, उन्होंने लिखा कि प्रेस क्लब का ज़िद्दी सदर है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये अरशद अंसारी जैसा एनर्जेटिक बंदा ही अभी ये 8, अच्छा ये साल भी नहीं खालिद साहब, 8 महीने तक तो क्लब के पास पैसा ही कोई नहीं था। हमने पता नहीं कैसे निज़ाम चलाया, इंटरनली हमने कैसा उसको मैनेज किया। पैसे तो आए सितंबर में, यानी 8 महीने, ये तो ये कह लें कि सिर्फ ये अभी ये 3 महीने के सारा प्रोजेक्ट है, और लेकिन उसके पीछे साफ ज़रा मेहनत है। जनवरी से हम एक कंटिन्यू, जिस तरह रूडा में न्यूज़ रूम को फारिग किया गया, माइनस किया गया, वो एक तारीख थी, उसके बाद फिर वो इंक्लूड लोग हुए, कामयाब हम हुए, उसके बाद हम चलते रहे। अरशद अंसारी साहब बैरूनी महाज पे बड़ा काम किया उन्होंने, और उसके जो नताइज आपके सामने है, एफ ब्लॉक की डिमार्केशन 17 साल बाद, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सहाफ़ती हाउसिंग मनसूबा, 3200 लोगों को प्लाट, प्रेस क्लब की तारीख में 5 करोड़ की ग्रांट, और ये सोलर सिस्टम। तो मेरे ख्याल में ये साफ ज़रा क़यादत एनर्जेटिक हो तो उसकी टीम भी ज़बरदस्त रही है। हम अभी आए हैं नीचे, तो एक मशीन भी हाँ, नहीं अब देखिए ये जिम का ये जो बंद पड़ा था 2 साल से, और अब वो एक 4 स्टेशन मशीन है, उसका नाम 4 स्टेशन, वो 4 लाख मालियत की, और क्लब का कोई पैसा नहीं लगा। उसके साथ ही स्नोकर, जो स्नोकर का वो है टेबल, वो भी अच्छा खासा मालियत का है, क्लब का कोई पैसा नहीं लगा। तो अब ये बंद पड़ा जिम 2 साल से, यहाँ जंग लग रहे थे, तो ये भी जंग उतरे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का ख़ास करम हुआ
इस साल बरकतें नाज़िल हुई और नहोस्तें छट गई। अच्छा ये बताइए कि एफ ब्लॉक जो है उसके हवाले से बहुत सी नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हो रहा था और ये बताया जा रहा है कि जी 7 मरले का जो प्लाट है उसको कम किया गया है, उसका साइज़ कम किया गया है। इस पे आप कोई वजाहत करना चाहेंगे ताकि लोग जो हैं उस पर मुतमईन हो सकें? मेरे ख्याल में वो हमारे यार लोगों के क्या सराहियाँ हैं। आप पहले आदमी हैं जिनकी डिमार्केशन हुई, तो आप ही बता दें कि आपको कितने गज कम या कितने इंच कम मिला। अगर हम इंचों में पड़ जाएं, यही हमारे दोस्त थे, मैं इनका दोस्त भी हूँ, अब भी दोस्त हूँ, वेलविशर हूँ, मैं इनके इजलासों में भी आता था, आपको पता ही है, आपके हमारे पुराने दोस्त हैं। तो ये तो कहते थे सिर्फ डिमार्केशन दे दें सर, छोड़ें सारी बातें, बिजली भी नहीं लेते, बिजली भी नहीं लेते, हम सड़कें में लेते हैं, डिमार्केशन ले दें, हमें प्लाट का मुंह दिखा दें। जब प्लाट की रूनमाई हुई, मुंह दिखाया, तो इन्होंने वो बातें करनी शुरू कर दी। आप देखें ना, ये फाइनल डिमार्केशन है ही नहीं। जब आप घर बनाएंगे, जैसे अरशद विरक साहब ने बनाना शुरू किया है, तो उन्होंने एनओसी लिए पूछे कितने उनके इंच कम हुए हैं, उसके शकील जाहिद साहब ने उनका हो गया, पेमेंट कर दी है। तो जब आप जाएंगे फाइनल में, तो अब बाकी 19-20 हो जाता है। अच्छा, एफ ब्लॉक का जो बाकी डेवलपमेंट का काम है, हाँ, उसका टेंडर हो गया है? जी बिल्कुल, और उसका गेट जी बिल्कुल, अरशद साहब बता रहे थे कि 3D गेट की मंजूरी हो गई है, पैसे चले गए हैं। बिजली के हवाले से बड़ी सारा डेवलपमेंट है, टेंडर वाला आपने टेंडरिंग हो गई हुई है। तो बाकी देखें ये कि जी आप ये टेंडर हो गया तो ये जल्दी करवाएं। आप देखें प्रोसीजर है, सारा सिस्टम है, उसी के तहत चीज़ होनी है। तो ये शुक्र करेंगे 17 साल बाद चीज़ें हो गई हैं। अगर ये सवाल है कि जनाब ये तो मसला ही कोई नहीं, तो फिर सवाल है कि 2 साल क्यों नहीं हुआ, या 17 साल चलो 2 साल। अब हम हालिया तारीख की बात कर लेते हैं, लंबा नहीं जाते, ये बजाएंगे 2 साल क्यों नहीं हुआ, पिछले साल क्यों नहीं हुआ, इसी दिसंबर में कर लेते। अगर इसे को इलेक्शन स्टंट समझता है तो पिछले साल जनाब आप इलेक्शन स्टंट कर लेते। अच्छा, अब आते हैं फेज़ 2 की जाना। फेज़ 2 पे भी खासी जो है हम हंगामा देख रहे हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि हम 1,20,000 रुपये कैसे जमा कराएंगे। एक तो ये मसला है, दूसरा ये कहा गया कि जी एक ऐसी जगह पे ज़मीन ले ली गई जो बहुत ही सस्ते दामों में मिली है और वहाँ पे कैसे सहाफ़ी पहुँचेंगे या ये क्या मामला होगा। तो क्या ऐसा ही है कि ये फेज़ 2 एक ऐसी जगह पे बनने जा रहा है जो रिहाइश के काबिल नहीं है? बाकी ये भी खालिद साहब आपके सामने ही है कि देखें रूडा में जिस तरह क्लब को पिछले साल पामाल किया गया, जिस तरह न्यूज़ रूम की तौहीन की गई, जिस तरह प्रेस क्लब के 1300 काउंसिल मेंबर की तौहीन की गई, बाहर फेंक दिया गया कि जो रूडा में 1400 लोग थे उसमें 685 लोग हमारे मैक्सिमम कमो बेश जब कह लें, उसमें 1300 मेंबर जो हमारा 1300 मेंबर को हम प्लाट देने जा रहे हैं। पहले तो वो जवाब देते या ये बात करते जब ये 1300 लोग निकाले गए थे कि भाई इनका कसूर क्या है। वो अब 1300 लोग भी डल गए हैं और 600 बंदा जो पहले वो भी आ रहा है। 20-100 लोग जो हैं या 20-150 लोग, इतने लोग अब शामिल होके वो सारा उनको एक अदारे के तहत देखें। रूडा का वो डोमेन ही नहीं है, ये PGHF की डोमेन है। वो मनसूबा अपने असल घर आ गया है। जिस तरह मुझे फेज़ 1 में मिला, आपको ब्लॉक में मिला, तो अब वही PGHF फार्म पे लिखा हुआ है। आप देखेंगे जुमे को सदर साहब उसकी रूनुमाई करेंगे, लोगों को देंगे। और बाकी जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात कहे ये जाली किस्म के, वो भी इंशाल्लाह किस्तों के हवाले से भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है और जो डाउन पेमेंट है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आसानियाँ हैं। तो अब वो PGHF उस फॉर्म पे लिखा हुआ है कि PGHF पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन फेज़ 2। तो अब बाकायदा जो जिसके तहत मैं एक प्लाट अवेल कर चुका हूँ, आप अवेल कर चुके हैं, एक रिकमेंडेड रिकॉग्नाइज्ड किस्म का जो अदारा है जिसने मैं दिए, उसी के तहत मिल रहा है। रूडा में तो एक इंटीमेशन लेटर था कि ये था कि आपकी दरख्वास्त मसूल होगी और कबूल होगी है, उससे ना कोई इंस्टॉलमेंट प्लान था, ना कोई डाउन पेमेंट की बात थी। ये कैसे हो सकता है कि आप बगैर डाउन पेमेंट के आपको वो इतना बड़ा दे देगा। अब पहले रूडा कैसे दे देगा, रूडा की अथॉरिटी नहीं है। जो PGHF है वो है असल में अथॉरिटी, और अब उसके पास आ गया है। और करोड़ों के इश्तिहार गवर्नमेंट ने अखबारात के आपने देखे, बैक पेज पे इश्तिहार छपा 27/8 का, यानी आधा पेज। और उसके बाद जो फॉर्म जारी हुआ है उसमें चीफ मिनिस्टर की एक बाकायदा तस्वीर है कि मतलब उसको गवर्नमेंट ओन कर रही है। उस्मान साहब, एक और प्रोजेक्ट है जिस पे लाइब्रेरी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, फिर वेबसाइट पहली दफ़ा लॉन्च हुई सरकारी तौर पे। मेरे ख्याल है PITB ने पहली दफ़ा किसी प्राइवेट अदारे को उन्होंने उसकी वेबसाइट बनाई, डेवलप की और उसकी लॉन्चिंग हो गई है। बाकायदा लॉन्चिंग भी थोड़े दिनों तक हो जाएगी। तो ये भी एक प्रोजेक्ट जो है, ये भी बड़े ये भी देखें, मेरे ख्याल में ये 2 प्रोजेक्ट हैं। ये प्रेस क्लब का अंदरूनी हुस्न है। अगर किसी प्रेस क्लब में लाइब्रेरी नहीं है, तो मैंने जब उसकी हालत ज़ार देखी
तो मैंने सदर साहब से ये बरमला कहा, मैं जनाब सदर देखें ठीक है जिम हमें डेवलप करनी चाहिए, लेकिन क्या हम किसी कोई ऐसी शख्सियत को अदबी, कोई इल्मी, कोई सहाफ़ती, कोई इंटरनेशनल आएगी तो हम उसको क्लब के मतलब जो विज़िट कराएंगे तो हम उसको जिम दिखाएंगे? ये बात तो ठीक है, यही बात मैंने ज़ाहिद अहमद से कही सेक्रेटरी साहब से। तो फिर हमने उसका बीड़ा उठाया और तबाही का आलम खालिद साहब ये देखें कि वो लाइब्रेरी ठीक करने में हमें 4 महीने लगे। इसलिए 4 महीने लगे कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा और वो ज़रूरी था। उसकी अलमारियाँ टूटी हुई थी, ताले टूटे हुए थे, किताबें चोरी थी, वो शीशे टूटे हुए थे, कुर्सियाँ टूटी हुई थी, फर्नीचर नहीं था, शेल्फ कम थी, बहुत बुरा हाल था। तो 4 महीने से लगे कि उसमें क्लब का पैसा कोई नहीं लगा। हमने ज़ाती स्पॉन्सरशिप दोस्तों से रिक्वेस्ट की, पढ़े लिखे लोगों से, किसी को ये कहा, किसी को वो काम दे दिया। तो आप देखिए उसमें शेल्फ 6 इजाफी हमने शेल्फ डाली, उसमें हमने बेहतरीन किस्म की जो LCD है महंगी तरीन, जो वो सारा बोझ उठाई लाइब्रेरी का वो। उसके बाद आप सारा फर्नीचर, उसमें रिवॉल्विंग चेयर मेहमान के लिए, बाकी और जितनी उसकी कैपेसिटी है 15 कुर्सियों की टोटल। उसके बाद बुक्स इतनी आई हार्ड कॉपी में, एक पब्लिशर ने हमें कुछ 100 किताब भिजवाई और उसने साथ बिल भिजवाया कि ये देख लें, ये वैसे मैं आपको इसलिए भिजवाया कि किताबें कितनी महंगी होती हैं। वो खालिद साहब 2.5 लाख का वो बिल था। और वो अलकलम फाउंडेशन अब्दुल आसम शेड जिल्दों पे डिक्शनरी जो है पहली दफ़ा पंजाबी की आई है वो हमें दी। तो 4 महीने में उस तबाही को, लेकिन इनकलाब की तबाही का आलम ये था कि एक लाइब्रेरी को सेट करते साफ ज़रा उसमें ये होता है कि पैसे वहाँ आप ठक ठक करें जनाब। लोगों का ख्याल तो ये है कि लीडरशिप ये होती है कि क्लब के पैसे खर्च कर लें तो जनाब ज़बरदस्त। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं नहीं सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं, मतलब जब आप क्लब के लिए क्या कर रहे हैं, अगर क्लब के पैसे खर्च करने हैं तो फिर शौकत को और सलमान साहब को जो हमारे मैनेजर हैं उनको सारा दे दें, वो पैसे खर्च कर लें, ग्रांट ला दें उनको और बाकी खर्च कर लेंगे। लेकिन ये बात असल ये है कि वेबसाइट का बताएं। वेबसाइट का आप तो उस कमेटी के रुकन भी हैं और आपको पता है कि हम PIT भी चल के गए। पहली मीटिंग जब हुई तो उस वक्त पैसे नहीं थे, आपको याद होगा, आपने कहा यार इतने पैसे लग जाएंगे, पता नहीं कुछ 40-50 हज़ार इतना एस्टिमेट था मेरे ख्याल में। तो अचानक ख्याल आया कि यार PIT में आप कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार, वो असदुल्ला गालिब साहब हमारे सीनियर लाइफ मेंबर और अमार साहब हमारे वो मेंबर भी मतलब प्रेस क्लब के वो रहे, वो उधर अच्छी पोस्ट पे हैं, तो रब्ता किया, फिर उन्होंने चल के हम गए, प्रोटोकॉल दिया और वो भी आपके सामने है कि 5-6 महीने लग गए उसको डेवलप करते हुए। और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये पहली दफ़ा अब लोग जो है ना इंटरनेट पे ये देख सकेंगे जी बिल्कुल लाहौर प्रेस क्लब में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। देखना कल गवर्नर कामरान टसोरी साहब आए, तो अब किसी को मीट दी प्रेस चाहिए तो वो क्लब की किसी रिपोर्टर को, किसी अपना अखबार को, टेलीविज़न को, तो वो वहाँ क्लिक करेगा और वहाँ उसको फौरी मीट दी प्रेस मिल जाएगी। तो ये साफ ज़रा प्रेस क्लब से मिलनी चाहिए, बजाय वो कहीं ढूंढता फिरे। तो ये डेफिनेटली, तो इसमें बड़ी आपको खराज तहसीन, आपने बड़ा हमारा साथ दिया उसको डेवलप करने में, और ख़ासकर PIT भी और उनके चेयरमैन और उनकी पूरी टीम, और इंशाल्लाह आपने बिल्कुल निशानदेही की इंशाल्लाह दो चीज़ें जल्दी इसकी सदर साहब इफ्तिताह कर देंगे। एक तो सोलर सिस्टम जो लगा है, 100 kV का सिस्टम लगा है, तो इस महीने क्लब का बिल कितना? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात। देखें, अब देखें वो सदर साहब ने एक जद्दोजहद करके, मेहनत करके, पता नहीं वो किसी ने कहा कि अगर सदर साहब को वो करने, वो ना इनको इतनी ज़बरदस्त ये वो है इनकी काबिलियत और इनको महारत फंड्स देने की, अगर ये IMF के पास इनको भेज दिया जाए तो वहाँ से ये पैसे ले लेंगे। ये वज़ीर ख़जाना भी ऐसा होना चाहिए। सही है। तो वो 5 करोड़ आया, उसमें फिर हमने मशवरा किया कि बजाय ये पैसे तो अगर रोटियां खिला देंगे और सारा मामला खर्च कर देंगे, ये तो चलता रहता है रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बात करते हैं कैंटीन की, बात भी करें, बिल्कुल करनी चाहिए कि कैंटीन की क्या हालत थी। तो वो उसमें से 1 करोड़ रुपया कमोबेश वो सोलर 100 kV 110 kV गालिबन, तो वो बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा है और ये 25 साल का मनसूबा है, एक ग्रंटेड बड़ा जबरदस्त मनसूबा है। बिल कितना है इस दफा? ये बताएं ना सर। 1132 ये भी प्रेस क्लब की तारीख में पहली दफा 1132 बिल आया है और तमाम रोशनियां चल रही हैं सर। 24 आवर बल्कि अब तो सखी हो गए ना हम कि जनाब इसको चलते रहना दे, हम तो हमारे बंदे में बुझाएंगे, लाइटें भी बुझाएंगे। लेकिन तो ये चमकता दमकता प्रेस क्लब, ये रोशन प्रेस क्लब,
یہ اچھا اب آ جائیں سے جو مزین سب سے بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے کلب کی کنٹی. جی وہاں کا اسٹینڈرڈ اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس میں مزید اس کے مینیو میں چینج کرنے کے لیے اس میں چیزیں شامل کرنے کے لیے اس کے لیے کیا اچھا کریں بڑی دلچسپ اور لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے کیا ہاں سر کریں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہماری وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی وہ شروع کنٹین سے ہوئی تھی کہ ٹوٹے گلاس 3 رنگ کے کپ ٹھیک ہے پسینے میں شرابور اپنا ہمارے ممبر اور ٹرک ہوٹل والے جگ. تو وہ بھی 8 مہینے میں جب ہمارے پاس پیسے نہیں بھی تھے پھر بھی ہم نے اس کو مینج کیا. ہماری جو کیفیٹیریا کمیٹی تھی اس نے بڑی محنت کی آہستہ آہستہ کرتے 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 اس کا یہ دال کیفے بن گیا تھا. آپ کو پتہ ہے دال ملتی تھی اور جب وہ اس کو ہوتا تھا پانی ڈال کے جیسے ہوتا ہے کہ دال کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بڑھتی رہتی ہے. تو وہ ختم ہوا مینیو چینج ہوا. اب آپ دیکھیں وہاں فش مل رہی ہے آپ بتائیے اسنیکس بند ہوئے تھے سینڈوچ ہیں پکوڑے پورا سارا آپ نے بہترین کھائے. بڑے ہمارے مہمان جتنے بھی آتے ہیں وہ خوش ہو کے بھی کھاتے ہیں کہ اتنے شاندار پکوڑے. اس کے بعد مینیو آپ نے دیکھا ہے چکن کڑھائی شروع ہو گئی ہوئی ہے فش شروع ہوئی ہوئی ہے. باقی بھی آپ دیکھیں پورا اوور آل مینیو بڑا اب تو شاندار مینیو ہے. اس کے بعد گرمیوں میں پہلی دفعہ تو نہیں جو مطلب کافی دیر بعد 2 سال بعد لوگوں نے ٹھنڈے کمرے میں اے سی چل گئے اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کھانا کھایا. کم از کم وہ کھانا ایزیلی کھا سکتے تھے. تو اب ایک وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کیفیٹیریا ماشاء اللہ بن گیا اس سال. یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی اور ساری وہ صدر صاحب نے بلکہ کہا صحیح کہا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گیا ہوا تھا اس کو اللہ کے فضل سے ہم نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ آپ اوور آل دیکھیں یہاں پریس کلب میں یا الی لگی ہوئی تھی حضرت الی لگی ہوئی تھی وہ کئی سالوں بعد 7-8 سال بعد پریس کلب کو پینٹ نصیب ہوا. اب دیکھتے ہیں آپ باہر آئیں چمکتا دمکتا پریس کلب ٹھیک ہے ہنستا مسکراتا پریس کلب. بلکہ تو یہ تو اس سال ہم جو ہے وہ پریس کلب کا جو میگزین بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ جی. ابھی بہت منصوبے ہیں. 1 سال گزرا ہے ابھی مزید سال جب آگے بڑھیں گے بہت سے منصوبے ابو عثمانی صاحب کے پاس بھی ہیں ارشد انصاری صاحب کے پاس بھی ہیں. اب الیکشن کا سیزن بھی آ گیا تو ظاہر الیکشن بھی لڑیں گے اور اس کے بعد پھر جب جنوری میں ہم آئیں گے تو ایک نئی توانائی کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے. اور جس طرح ہم نے گزشتہ 1 سال میں ڈلیور کیا ہے تو امید کرنی چاہیے کہ یہی باڈی جو ہے اگلے سالوں میں بھی اسی طرح بہتر ڈلیور کرے گی اور کارکنان کے لیے اور ممبران کے لیے یہ سہولت جو ہے اس میں مزید اضافہ کرتی جائے گی. خالد بن ناز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.